हे भगवान, एक शक्तिशाली डिवाइन आंख सामने आई। कौन है ये बच्चे जो मिलकर ऐसी चीज बना सकते हैं? आज की कहानी जानने के लिए वो आप डिटेल्स को फॉलो करें। हिपाटिया एक अनाथ बच्ची थी जिसने बहुत छोटी उम्र में ही अपने माँ बाप को खो दिया था और तब से अपनी दादी माँ के साथ रहती थी। जन्म से ही उसकी गर्दन पर एक बड़ा सा बर्थ मार्क था। इस खासियत की वजह से गांव के लोग उस नन्ही लड़की को शक और अजीब नजरों से देखा करते थे। उन्हें लगता था कि वो दाग शैतान होने की निशानी है और अपशकुन है। उसकी तरफ देखो, ये वही दाग वाली अशुभ लड़की है। उससे दूर रहो वरना उसके मनहूसियत से हमें भी नुकसान पहुंचेगा, जैसा उसके माँ बाप के साथ हुआ था। दोनों दादी और पोती को एक दूसरे का ही सहारा था और दोनों गरीबी में रह रहे थे क्योंकि गांव के लोग उन्हें परेशान किया करते थे। ऐसा सोचा जाता था कि उसकी जिंदगी परेशानी और अकेलेपन से भरी होगी और उसके पास अपनी बूढ़ी कमजोर दादी के सिवाय और कोई नहीं होगा। पर एक दिन एडोनिस नाम का एक अमीर जवान लड़का उसके गांव आया। उसने कई सारी बड़ी बड़ी सिल्क और गहनों की दुकानें खोली, जिससे गांव वालों को नौकरी और कमाई का जरिया मिला, जिसकी वजह से उसे सबसे बहुत प्यार और शाबाशी मिली। पर एक बात पर सबको हैरानी हुआ करती थी। एडोनिस खास तौर पर हिपाटिया से दोस्ती करना चाहता था, जबकि गांव के लोगों ने उसकी बहुत बुराइयां करके उसे रोकने की कोशिश भी की। एडोनिस, उसके करीब मत जाओ, तुम पर भी उसकी मनहूसियत का असर हो जाएगा। आप कैसी मनहूसियत की बातें कर रहे हैं? मुझे वो बहुत सुंदर लगती है। रोज वो हिपाटिया से बात करने के बहाने ढूंढता था। वो जहाँ जाती थी उसके पीछे पीछे जाता था। हिपाटिया के मन में थोड़ी शर्म थी और थोड़ा डर था कि कहीं उसकी बुरी किस्मत का असर एडोनिस को ना हो जाए। ये सोचकर वो उसे नजरअंदाज किया करती थी। उस दिन जब हिपाटिया डेजर्ट में एक आइलैंड पर अपनी दादी के पास ले जाने के लिए बेरीज जमा कर रही थी, एडोनिस उसके पीछे आया और बात करने की कोशिश की। वो हिपाटिया के सामने आ गया और उसके रास्ते से हटने से इनकार कर दिया। एडोनिस की लगातार जिद करने से चिढ़कर हिपाटिया ने उठकर उसे पीछे धकेल दिया। एडोनिस उससे बचने के लिए पीछे होता जा रहा था, जिस वजह से हिपाटिया का बैलेंस बिगड़ गया और वो लगभग पानी में गिरने वाली थी। शुक्र है एडोनिस ने फौरन उसे पकड़कर पीछे खींच लिया। हिपाटिया को बचाने के बाद एडोनिस फिसलकर सीधा पानी में गिर गया। बदकिस्मती का असर उस पर हो गया। अच्छे दिल की होने के कारण हिपाटिया पानी में कूदकर अपने दोस्त को बचाने में जरा भी हिचकिचाई नहीं। पर अफसोस, उसे तैरना नहीं आता था और वो बचने के लिए हाथ पैर चलाने लगी, पर वो डूब गई थी। शुक्र है एडोनिस को तैरना आता था और उसने दोनों को बचा लिया और किनारे तक ले आया। जब वो सही सलामत किनारे पर पहुंच गए तो दोनों ने एक दूसरे को देखा। वो भीगे हुए थे, उनके चेहरे मिट्टी से लिपटे हुए थे और वो जोर जोर से हंसने लगे। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। एडोनिस, तुम मुझे ऐसी बदकिस्मत लड़की से दोस्ती क्यों करना चाहते हो? एडोनिस ने शांति से अपनी स्लीव ऊपर उठाई और हिपाटिया को अपने हाथ का बर्थ मार्क दिखाया, जो एक आंख की शेप में था, जैसा कि उसकी गर्दन पर था। क्योंकि हम काफी मिलते जुलते हैं, इस बर्थ मार्क ने मुझे इतनी तकलीफ दी है कि मुझे इसे ढकने के लिए हमेशा लंबी बाजू के कपड़े पहनने पड़ते हैं। इसलिए मैं तुम्हें अच्छे से समझता हूँ। बर्थ मार्क देखने के बाद हिपाटिया को एडोनिस के साथ एक मजबूत कनेक्शन महसूस हुआ और तब से वो बहुत करीबी दोस्त बन गए। लगता था तब से हिपाटिया की जिंदगी सुखी हो जाएगी, जिसमें उसे प्यार करने वाली दादी और एक ऐसा करीबी दोस्त होगा जो हमेशा उसका साथ देगा। पर किस्मत में कुछ और ही लिखा था। एक दिन हिपाटिया की दादी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। एडोनिस और हिपाटिया ने हर जगह जाकर एक अच्छा डॉक्टर ढूंढने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। हिपाटिया दिन रात परेशान रहती थी, न खाती पीती और न ही सोती थी। अब उदास रहने की जरूरत नहीं है। मैंने सुना है कि इजिप्ट के सबसे बड़े डेजर्ट में एक रहस्यमय पिरामिड है, जिसके अंदर एक जादुई बॉक्स है, जिसकी मदद से हर इच्छा पूरी हो सकती है। क्यों न हम जाकर उस बॉक्स को ढूंढें? तुम ऐसे कीमती बॉक्स के बारे में कैसे जानते हो? मैं एक व्यापारी हूँ, मुझे कई सारी चीजों के बारे में मालूम है। जरूरी बात यह है कि उस बॉक्स की मदद से तुम्हारी दादी की जान बच सकती है और इसलिए मैंने तुम्हें ये बताया। ठीक है, फिर मैं अभी उसे जाकर ढूंढती हूँ। हाँ, और मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। उन दोनों ने डेजर्ट में कई सारी परेशानियों और रुकावटों का बहादुरी से सामना किया और आखिरकार उस महान पिरामिड तक पहुंच गए। एडोनिस बहुत विश्वास से हिपाटिया को अंदर लेकर गया और वो सीधा जादुई बॉक्स वाले कमरे में गए। अब मुझे अपना हाथ दो। दोनों ने हाथ पकड़े
और एडोनिस ने प्राचीन मंत्र पढ़ा जिनसे उन दोनों की बॉडी के बर्थ चमकने लगे। रोशनी की दो किरणें एक साथ जुड़ी और उससे एक पूरी खुली हुई आंख बनकर सामने आई। आंख ने सीधा उस छोटे से बॉक्स की ओर देखा और उससे एक शक्ति बाहर निकली, जिससे वो बॉक्स हवा में उड़ने लगा और खुलने से पहले जोर जोर से हिलने लगा। बॉक्स से लाल धुआं निकला और उससे धीरे धीरे एक सुंदर औरत बन गई। एडोनिस, मुझे आजाद करने के लिए शुक्रिया। अब तुम और तुम्हारी ये दोस्त मेरी आर्मी को जिंदा करने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो। मुझे इस दुनिया को जीतने में मदद करो। नहीं, तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा और पहले मेरे पेरेंट्स को जिंदा करना होगा। तुम कितने भोले बच्चे हो। मैं तुम्हारे माँ बाप को हरगिज़ जिंदा नहीं करूंगी। नन्ही बच्ची, तुम्हें उल्लू बनाकर यहाँ लाया गया है। इसने सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाने के लिए तुमसे दोस्ती की थी। गॉड रॉ ने तुम दो बेवकूफों को अपनी शक्ति देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। जब हेपाटिया को समझ आया कि उसे धोखा मिला है, उसे बहुत गुस्सा आया। उसने नाराजगी भरी नजर से एडोनिस को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। हेपाटिया, मेरा इरादा तुम्हें धोखा देना नहीं था। मुझको भी इस औरत से धोखा ही मिला है। मैं भी तुम्हारी तरह गरीबी की जिंदगी जी रहा था और चोरी करने लगा। मुझे उसकी आवाज आई और उसने वादा किया कि अगर मैं अपने जैसे बर्थ मार्क वाले किसी इंसान को ढूंढकर उसे बचाऊंगा तो वो मेरे माँ बाप को जिंदा कर देगी। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था। मैं तो बस अपने पेरेंट्स को फिर से मिलना चाहता था। और कुछ मत कहो झूठे इंसान, मुझे तुम पर भरोसा नहीं। ओह, क्या बढ़िया ड्रामा है। पर अफसोस, मुझे बीच में दखल देना होगा। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं तुम दोनों को इस दुनिया से अलविदा कर दूंगी। जैसे ही उसने बोलना बंद किया, राक्षसनी ने उन पर जादुई बीम से हमला शुरू कर दिया। दोनों ने अपना बचाव करने की कोशिश की, पर राक्षसनी से मुकाबला कैसे हो सकता है। बहुत जल्दी उन दोनों को हराकर पीछे धकेल दिया गया और वो काफी जख्मी हुए। उनकी जान खतरे में थी। अचानक उनकी बॉडी के बर्थ चमकने लगे। उन दोनों को समझ आ गया और वो फौरन पूरी ताकत लगाकर करीब आए और कसकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। से सामने आई, पूरी खुली आंख से राक्षसनी को गुस्से में घूरा। उसमें से अचानक एक जोरदार शक्ति बाहर आई, जिसने राक्षसनी पर हमला करके उसे धूल में बदल दिया। हादसे से बचने के बाद दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और राहत की सांस ली। मैं धोखा देने के लिए माफी चाहता हूँ, पर प्लीज मेरा यकीन करो, मेरा इरादा गलत नहीं था। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया। आखिरकार मैं परिवार से बिछड़ने का दुख समझ सकती हूँ। मेरे पास तो मेरी दादी है, तुम्हारे पास तो कोई नहीं है। चलो अब साथ में घर चलते हैं। उन दोनों को समझ आ गया कि उनके पास किसी की जान बचाने की शक्ति है, तो वो तुरंत घर की ओर भागे और दादी को ठीक करने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। दादी माँ, क्या आप जानती थी इस बर्थ के पीछे कोई राज है? अब ये राज और छिपाया नहीं जा सकता। तुम दोनों की माँ बाप ने अतीत में राक्षसों को खत्म करने और इंसानियत को बचाने के लिए कुर्बानी दी थी। जब भी तुम्हारे बर्थ मार्क मिलेंगे तो उससे किसी को जिंदा करने की शक्ति भी मिलेगी और साथ ही खतरे में तुम्हारे पास अपना बचाव करने की शक्ति भी होगी। ये गॉड रॉ की तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा होगा और ये वो जादू भी है जो तुम्हारे माँ बाप खुद की कुर्बानी देने से पहले तुम्हारे बचाव के लिए छोड़ कर गए हैं। उन्हें कहानी सुनकर सब समझ आ गया। फिर वो हर जगह जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने लगे। लोगों को भी उन दोनों बच्चों से किए गए बुरे बर्ताव का पछतावा हुआ और फिर वो उनकी इज्जत करने लगे। साथ ही इतना वक्त बिताने के बाद दोनों को एक दूसरे को प्यार महसूस हुआ और वो दोनों मिलकर दादी की देखभाल करने लगे और साथ में खुशी-खुशी रहने लगे। ओह,
क्या चल रहा है? यदि आप सोच रहे हैं कि मेरे जैसी औसत दर्जे की लड़की अपने पीछे 3 अमीर सुंदर राजकुमारों को कैसे प्राप्त कर सकती है, तो इसका उत्तर है मैं नहीं कर सकती। राजकुमारी, आपके साथ नाचना मेरे लिए सौभाग्य की बात रहेगी। तुम लोग इतने बेवकूफों जैसे क्यों खड़े हो? मैं थक गया हूँ, मेरे पैर पर चोट लगी है। मुझे अपनी राजकुमारी को बाहर ले जाने दो। क्या मैं ले जा सकता हूँ? क्या आप खाना खाना चाहती हैं? लेकिन मैं राजकुमारी नहीं हूँ और ये कहानी 1 हफ्ते पहले शुरू होती है। मैं मीला हूँ, एक युवा महिला जो गरीबी से जूझ रहे गाँव में पली बड़ी है। मिला, तुम एक राजकुमारी की तरह सुंदर हो। बड़े होकर मुझसे ही शादी करना मिला। हाँ, कोई राजकुमारी मेरे जितनी गरीब नहीं है और फिर भी शब्द सच हो जाते हैं। मेरे पास वास्तव में एक राजकुमारी जैसा चेहरा है। अंधी, क्या तुम्हारा चेहरा? ये राजकुमारी लैमी थी जो अपने चुनने के समारोह से भागकर अपने मालिक के साथ मिलन स्थल के रास्ते पर जा रही थी। बेशक मुझे प्यार करने के लिए सारी दौलत छोड़ना बेवकूफी लगती है, लेकिन मैं जीना चाहती थी, इसलिए मैं चुप हो गई। और इसके अलावा राजकुमारी ने एक मोटा प्रस्ताव रखा, बस 1 महीने के लिए एक राजकुमारी होने का नाटक करे, साथ ही समारोह को बर्बाद कर दे ताकि कोई राजकुमार अभी भी उसके साथ जाने का इरादा न रखे। मेरे पास बहुत पैसा होगा, इतना कि मेरे पास पूरी जिंदगी में ना हो। क्या राजकुमारी खुद को नष्ट नहीं कर सकती? बिल्कुल नहीं, मैं बहुत संपूर्ण हूँ। मैं खुद को नफरत में नहीं बदल सकती। नहीं, तुम इसमें बहुत अच्छे हो। तो ऐसे ही मेरी किस्मत बिल्कुल अलग दिशा में मुड़ गई है। लैमी को मेरी तनख्वाह बढ़ानी थी। नौकरी ने पार्टी को ऐसे तोड़ दिया जैसे वो मेरे लिए पैदा हुई हो। मैंने जितना सोचा था चीजें उससे बेहतर है। मैं पहली बार इतने महंगे खाने का लुत्फ उठा रही हूँ। लेकिन रईस लोग अजीब होते हैं। उन्होंने खाने या पीने से लगभग इनकार कर दिया, लेकिन बस मुझे संजोते देखा। खाने के लिए और कुछ नहीं है। बहुत सारी लोकोमोटर कठिनाइयों को खाना अच्छा नहीं है। मुझे तुम्हारे लिए खाने दो। मिला, आप ये क्या कर रही हैं? मैं अच्छी नहीं हूँ। अगर राजा को समस्या है तो एक पुत्री के रूप में मैं आ गई। उसे ग्रैंड मास्टर से मिलाने के लिए चावल की एक छोटी बोरी की तरह दौड़ते हुए ले गई। ओह, इसे भूल गई। एक अच्छे से इसने बहुत अच्छा काम किया होगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि अमीरों की इस तरह अजीब मानसिकता हो सकती है। मेरे तीनों विवाहित विषयों ने मुझे कुछ ऐसा बताया जो सरल, रोचक उन लड़कियों से अलग था जिनसे वे पहले मिले थे, और एक नीली पेन के साथ ये कहते हुए एक निष्कर्ष निकाला, मुझे जीतना चाहते हैं। पहला, साइमन। ये व्यक्तिगत रूप से मुझे अपना नृत्य पार्टनर बनने के लिए आमंत्रित करता है। मैंने उसे कितनी भी बार मारा, वो बस धीरे से मुस्कुराया और कहा कि ठीक है। हाँ, मैं कितनी बेचारी नाचती हुई, इसका दिखावा करने की जरूरत नहीं है। पूरे रास्ते साइमन मुझे बिना गाड़ी के उठा कर ले गया। अगला, लियो। ये खेल का राजकुमार है। उसने मुझे अपने साथ शिकार पर ले जाने की जिद की। वो कितना भी उलझा हुआ क्यों ना हो, वो जो भी तीर चलाएगा निशाने पर लगेगा। मासूम जानवरों का शिकार करने में क्या अच्छा है? ये क्रूर है। अब हड़ताल करने का समय है। वो जितना भी शिकार करने जा रहा था वो हमारे द्वारा खो दिया गया था। नतीजा, लियो बुरी तरह से हार गया। हे भगवान, उसकी क्रोधित धुन को देखो। लेकिन उस रात मेरे कमरे के दरवाजे पर एक बहुत ही खूबसूरत छोटा खरगोश आया। बहुत खूब, अति सुंदर। एक और संदेश। क्षमा करें, मैं अचानक चला गया था। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि जब तक आप चाहें मैं और क्रूरता नहीं करूँगा। ऐसा लगता है कि वो बहुत प्यारा है। हाँ, अंत में जेट्रो, महिला हत्यारा राजकुमार, और सबसे मजेदार और सबसे ऊर्जावान भी। उबाऊ चमकदार जगहों पर जाने की बजाय जेट्रो मुझे अपने लोगों के पड़ोस के व्यवहार से दूर ले जाता है। अजीब बात यह है कि ये जगह मुझे बहुत परिचित लगती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जेट्रो कोई अजनबी नहीं है। दिन भर हम कितनी ही यादें साथ में बिताते हैं, मिलजुल कर गरीब लोगों की मदद करते हैं, किसी भी मुश्किल काम का समर्थन करने के लिए भी तैयार है, खतरे के बावजूद भी। पिछली सभी भावनाओं के विपरीत जेट्रो के बगल में मुझे एक अजीब निकटता और शांति महसूस होती है। आप इस तरह चीजों से बहुत परिचित लगते हैं। ये एक लंबी कहानी है। क्या किसी ने आपको बताया है कि जब कोई आपको एक लंबी कहानी सुनाता है तो वो उसे बताना नहीं चाहता है? लेकिन ठीक है, अगर तुम चाहो तो। जेट्रो मुझे बताता है कि एक गरीब नागरिक मित्र के कारण उसका जीवन आज भी जीवित है।
फिर लंबे समय तक डूबने से प्रभावित होकर व्यक्ति बहुत बीमार हो जाता है। इस दुनिया को छोड़ने से पहले उन्होंने जेट्रो को एक स्मृति चिन्ह छोड़ा, जिसे उन्होंने हमेशा अपने साथ रखा, अपने शेष जीवन को संजोया। देखिए, ये सिर्फ एक औसत दर्जे का, यहाँ तक कि पुराना स्तर का हार है, लेकिन मेरे लिए कोई कीमती सोना या चांदी नहीं। वो दोस्त बहुत आश्वस्त हुआ होगा जब उसने देखा होगा कि आप बहुत अच्छी तरह से रहते हैं, हमेशा अपने आसपास के लोगों की मदद करने का प्रयास करते हैं बिना किसी भेद के। मुझे समझ नहीं आता है कि ऐसे रोमांटिक पलों में बारिश या तूफान क्यों आने लगते हैं। मुझे अचानक एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या का एहसास हुआ। बारिश का पानी मेरे बालों के पाउडर को बहाने का सबसे अधिक कारण होगा। डरो मत, मैं तुम्हारा छाता बनूंगा। ये टूट गया है। मेरा दिल थोड़ा पिघल रहा है। छिपने की कोशिश करते हुए भी प्यार धोखा देने योग्य नहीं है। मेरे भाव बदल गए हैं। लेकिन उसी क्षण राजकुमारी वास्तव में लौट आई। खैर, मैं तुमसे कहती हूँ कि सब कुछ नष्ट कर दो, और तुम क्या कर रही हो? ये ठीक है, ये सही समय है। विश्वासघाती मालकिन जिसने मुझे धोखा दिया। पिता सही कह रहे थे, केवल शक्ति और धन ही शाश्वत है। मुर्गे मुर्गे है, मोर मोर है। अब उसके सही स्थान पर लौटने का समय आ गया है। ये ठीक कह रही है। मैं राजकुमारी नहीं हूँ, मैं तो उसकी डुप्लीकेट हूँ। मैं सभी राजकुमारों की दया के योग्य नहीं हूँ। मुझे अपने सही स्थान पर लौटना होगा। ये सुनिश्चित करने के लिए कि मैं किसी और से ना मिलूं, राजकुमारी ने मुझे वादा किए गए पैसों का भुगतान करने के लिए शादी खत्म होने तक रुकने पर मजबूर कर दिया। जब मैंने लैमी को अपने दिल में उसके साथ देखा तो मुझे एहसास हुआ कि वो वही है जिससे मैं प्यार करती हूँ। इस समारोह में तीनों राजकुमार राजकुमारी को इस चीज के साथ प्रपोज करेंगे जिसे वे सबसे कीमती मानते हैं। साइमन ने उसे सुनहरी कुंजी दी जो उसके देश के अंतहीन खजाने को खोल सकती थी। लियो हीरो का मुकुट प्रस्तुत करता है, जिसका अर्थ है कि वो देश की दूसरी सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएगी। जेथ्रो के पास एक पुराना हार था, बिल्कुल सस्ता और बेकार, जाना पहचाना लग रहा था। लैमी ने सोचा कि जेथ्रो मजाक कर रहा था। बेहद गुस्से में, दुर्भाग्य से मैं आपको चुनने जा रही थी। क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं इस सस्ते बकवास के साथ? जब मैं अपने शरीर को और नियंत्रित नहीं कर सकी, जेथ्रो पानी से डरता था। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो वो खतरे में पड़ जाएगा। उसके बाद निश्चित रूप से दो राजकुमारियों का रहस्य भी सामने आ गया। मुझे कुछ नहीं पता, ये वही थी। उसने यहाँ घुसने के लिए नकली होने का साहस किया। सैनिक, सैनिक! झूठ बोलने का समय खत्म हो गया है राजकुमारी। मेरी लड़की आपकी जितना अच्छा डांस नहीं कर सकती। वो आपकी तरह क्रूर भी नहीं हो सकती। तुम वो नहीं हो, तुम बिल्कुल नहीं हो। ओह, अद्भुत! आपके गहरे प्यार की प्रशंसा करती हूँ। तो मुझे नहीं पता कि आपकी लड़की को पता है या नहीं। 3 राजकुमार उसके लिए अच्छे सिर्फ इसलिए थे क्योंकि वो उसे जीतना चाहते थे। जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुम्हें उन तीनों से प्यार करने का नाटक करने के लिए बस इतना ही भुगतान मिलता है। क्या वो काफी है या आप और अधिक चाहते हो? और क्या किया जा सकता है? ये पता चला कि पहली बार में उनका मजाक था। हाँ, मुझे पैसों की जरूरत है। मैं एक अनाथालय में पड़ी बड़ी, जहाँ मुझ जैसे बहुत सारे लोगों को इन पैसों की जरूरत थी। थोड़ी सी गर्मी, कोई शर्म नहीं। उस पैसों के अलावा एक सुबह हमारे अनाथालय को खबर मिली कि इसके लिए बहुत बड़ी रकम दी गई है। दाता को धन्यवाद देने के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से बच्चों से उपहार लाई। मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकती। दाता वो है जिसे मैं कई दिनों तक नहीं भूल पाई। अच्छा, पहले तो मुझे मानना पड़ेगा। पहले तो मैं वास्तव में जीतने की अपनी उत्सुकता, अपने उन्माद के कारण दांव में शामिल हो गया था। लेकिन बाद में मैं वास्तव में आपकी ईमानदारी से प्रभावित हूँ। किसी मोड़ पर दिल अब मेरा नहीं रहा। मुझे माफ करना, मुझे प्यार का मजाक नहीं बनाना चाहिए था। दरअसल मैं अभी भी थोड़ी और गुस्सा होना चाहती हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं इसे रोक पाती, मेरी खुद की आवाज जेथ्रो की एकमात्र राजकुमारी होने के लिए तैयार हो गई। तो राजकुमारी लैमी अंत में किससे शादी करेगी? जो कुछ हुआ उसके बाद राजकुमारी को राजा ने जमीन पर गिरा दिया, लेकिन जल्द ही वो रक्षक के साथ भाग निकली। इस बार वो खुद को आश्वस्त करती है कि उसे सच्चा प्यार मिल गया है। आखिरकार वो एक प्रशंसनीय व्यक्ति है, क्योंकि वो सच्चे प्यार में विश्वास करना कभी नहीं छोड़ती। आपके बारे में क्या? यदि आप होते तो आप किस राजकुमार को चुनते?